नमस्ते छात्रों। हमने तूफानों से क्या डरना शिखा शर्मा इन्होंने लिखी हुई सुंदर सी कविता देखी थी छात्रों। बहुत ही सुंदर सी ये कविता थी। शिखा शर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है छात्रों। और यह जो कविता है, यह प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जो जुझारू वृत्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है छात्रों। तो ये कविता में हमने ये कविता का पाठ परिचय भी हमने देखा था छात्रों। सबसे पहले कविता का परिचय करते हुए मैंने आपको परिचय भी करवाया था कि इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उसका सामना करना चाहिए। उसके बाद तूफानों से नहीं डरना चाहिए। और जब आपको इसी प्रकार कभी हमें ज्ञान रूपी कभी अंधेरा आपके ऊपर छा गया है तो वहाँ पर आपको दीपक जलाकर उसे दूर करना चाहिए छात्रों। तो देखिए, हमने बहुत ही सुंदर सी ये कविता देखी थी छात्रों। तो आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, वह सवालों के आपको जवाब आपको लिखना है छात्रों। तो सबसे पहले हम दोहराते हैं। मैंने आपको हर पंक्तियों का अर्थ आपको बताया था, लेकिन सबसे पहले मैं फिर से दोहराता हूँ। ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। तूफान यानी आंधी। ये कविता में क्या अर्थ गया है कि उतार चढ़ाव, जैसे कि आपके जीवन में चढ़ाव उतार तो आते रहते हैं, तूफान तो आते रहते हैं, संकट तो आते रहते हैं, तो उसका सामना आपको करना चाहिए। उसके बाद तुलिका यानी ब्रश। जैसे आपको पता है, आप कभी चित्र निकालते हो तो जब कलर देते समय आप ब्रश का उपयोग करते हो, तो वही ब्रश। उसके बाद आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, अपने को जानना भी आप कह सकते हो छात्रों। उसके बाद सत्कर्म, अच्छा कार्य। धीरज, धैर्य। देह, शरीर। महामारी, संक्रामक भीषण रोग, जैसे कि फिलहाल कोरोना का है, कोविड-19 का है छात्रों। तो इसे महामारी कहा जाता है। तो देखिए छात्रों, तो ये हम आज क्या देखने वाले, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी की तूफानों से क्या डरना, इसके जो कि सवाल जवाब, मैं सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आपको लिखना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये जो सुंदर सी जो कविता है, वह कविता मैं आपको लय में, सुर में गाकर बताने वाला हूँ। कुछ छात्रों ने ये कविता बड़ी सुंदरता के साथ गाकर मुझे वीडियो भेजे। उनका विशेष अभिनंदन, स्वागत। तो देखिए, आपको भी इसी प्रकार के सुंदर सुंदर वीडियो बनाने और मुझे भेजने हैं छात्रों। तो चलिए, मैं एक बार फिर आपको गाकर सुनाता हूँ। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी।
तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो देखिए छात्रों, ये मैंने सुर में आपको गाकर बताई थी। इसके शब्दार्थ देखे हमने। हर पंक्तियों का मैंने आपको अर्थ बताया था। जैसे कि नफ़रत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए इसके अर्थ इस प्रकार थे। हमें किसी से घृणा यानी नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। ये 4 पंक्तियों का अर्थ था, मैंने ये आपको पहले बताया था। उसके बाद हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इसका अर्थ फिर से मैं दोहराता हूँ। जीवन में हार और जीत होती ही रहती है छात्रों। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता मिलती है। फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए, खेलना चाहिए उसके साथ। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए आपको। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो। एक दिन तो सभी को ये संसार से छोड़कर जाना ही है छात्रों। ज़िंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, इनसे आपको नहीं डरना चाहिए। ये था ये 4 पंक्तियों का अर्थ। मैंने इसके पहले भी आपको जो कि डीप में जाकर बताया था। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। देखिए धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जो कि हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है। अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन। परंतु ये बात तय है, रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत होता ही है और सवेरा आता ही है। समय एक सा सदा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। ज़िंदगी में इस प्रकार के तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन इनसे हमें डरना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं।
देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। हमें अपने शरीर का बहुत अभिमान है, ये धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए, हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। ज़िंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी पंक्तियों का अर्थ मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, लेकिन यह कविता के कुछ सवाल जवाब आपको लिखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वह आज हम देखेंगे। देखिए, आपके लिए पहला सवाल है छात्रों, हमें जिम्मेदारी क्या है या हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो आपकी जो जिम्मेदारी है क्या है, जो कि इसमें ये कविता में बताया गया है हमें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये सवालों का जवाब आपको लिखना है। पहला सवाल था। दूसरा सवाल इस प्रकार का है, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए। दूसरा सवाल आपके लिए छात्रों, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए। देखिए, पहला सवाल हमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, दूसरा सवाल हमें धीरज क्यों धरना चाहिए। ये सारी की सारी कविता का आपको वाचन करना है, अर्थ मैंने आपको बताया, तो ये वाचन कर आपको ये सवालों के जवाब लिखने। तीसरा सवाल आपके लिए छात्रों, हमें अंधेरा किस तरह दूर करेंगे, या आपके जीवन में आने वाला जो अंधकार है, अंधेरा है, आप किस तरह दूर करोगे। तो ये पहले ही बताया था मैंने कि आपको अंधेरा किस प्रकार आपको दूर करना है, इसका भी आपको जवाब लिखना है। सवाल चौथा, सबको मदद कैसे लोगों की मिलती है। प्रिंट मिस्टेक हो गया छात्रों यहाँ पर, तो इस प्रकार सवाल लिखिए, सबको मदद कैसे लोगों को मिलती है। जो भी लोग हैं वह सबके सब लोगों को मदद कैसे लोगों को मिलती है, या जो कैसे लोग होते हैं उनसे ये मदद मिलती है, इसका भी आपको जवाब लिखना है छात्रों। और आखिरी सवाल आपके लिए, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए। हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए, इसका भी आपको जवाब लिखना है आपको। तो देखिए, 5 सवाल पूछे। पहला सवाल, हमारी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए। तीसरा, हमें अंधेरा किस तरह दूर करेंगे। चौथा, सबको मदद कैसे लोगों को मिलती है। और पांचवा, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए। तो ये 5 सवालों के जवाब आपको लिखने आपके कापियों पर छात्रों। तो हमने ये सुंदर सी कविता देखी शिखा शर्मा जी की, तूफानों से क्या डरना। तो छात्रों, आज हम ये कविता यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल हम जो अगला सुंदर सा जो पाठ है वो पाठ देखेंगे, कठपुतली। तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।